जय हिंद साथियों। यूपी ट्रिपल एससी जॉब में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी की सेशन में सर्वनाम को डिस्कस करेंगे और सर्वनाम से जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न 5 सालों में, उन सारे प्रश्नों को साथियों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही आपको सर्वनाम के जितने भी डाउट हैं वो भी क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट साथियों, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है और आगे मैं आपको इस वीडियो में उन 6 प्रकारों के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा लेवल, मैं आपको पूरा जैसे जैसे ये क्वेश्चन है आपके एक सामने है, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे सर्वनाम के जो 6वें प्रकार होता है निजवाचक सर्वनाम, उसके विषय में बात किया गया है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे रेखांकित शब्द की बात कर रहा है और आपके नीचे रेखा खींचा हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आप कैसा सर्वनाम है। सबसे पहले साथियों आपको एक चीज बता दें कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होता है, आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जिसे पता होगा अच्छी बात है, जिसे नहीं पता होगा ये नोट कर लेगा। इस सर्वनाम अगर पूछेगा सर्वनाम का भेद कितना होता है तो 6 भेद होता है। ठीक है, और पूछेगा हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है तो 11 होता है। ठीक है, ये दोनों चीज आप याद रखेंगे और आइए वीडियो में आगे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और जैसा जैसा आएगा एक्सप्लेन करते चलेंगे। देखिए यहाँ पूछ रहा है आप किस प्रकार का सर्वनाम है। तो साथियों जहां पे भी आप शब्द का प्रयोग होगा और वो आप स्वयं के लिए होगा, जैसे आप दो कंडीशन में यूज होता है। एक तो आप होता है आदर के लिए कि आप खाना खा लीजिए, आदर दिया जा रहा है किसी दूसरे को, अपने बड़े को आदर दिया जा रहा है आप। और एक आप होता है कि जैसे कि मैं कहूं कि मैं अपने आप खाना खा लूंगा, तो मैं वो आप अपने आप के लिए यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं अपने आप के लिए आप यूज करूंगा तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो यानी अब आप समझ लीजिए कि अब कहीं पे भी हिंदी में आप दिखे और वो आपका मतलब हो कि आप स्वयं के लिए, ठीक है, तो वहां पे निजवाचक होगा। और आप शब्द का संबंध रिस्पेक्ट के लिए किया जा रहा हो तो वहां पे आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आपका मध्यम पुरुष होगा। ठीक है, उसका भी उदाहरण आएगा, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है निश्चयवाचक, बी दिया हुआ है अनिश्चयवाचक, सी दिया हुआ है निजवाचक और डी दिया हुआ है संयुक्त सर्वनाम। तो साथियों मैंने आपको निजवाचक का उदाहरण बता दिया है कि निजवाचक में कैसे होते हैं, आप संबंधित क्वेश्चन होते हैं, आपका प्रयोग होगा और आप वो स्वयं के लिए होगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक कैसे होते हैं? तो अनिश्चयवाचक, ये इसका राइट आंसर नहीं है, मैं बता रहा हूं। अनिश्चयवाचक साथियों कैसे होते हैं? तो अनिश्चयवाचक अनिश्चितता का बोध कराते हैं। ठीक है, वाक्य में अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्द ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। अब कैसे वो होते हैं? जैसे कि दरवाजा कोई खटखटाया और पूछे, माँ पूछे कौन आया है, तो मैं उत्तर दूं कोई आया है। ठीक है, मतलब वो कंफर्म नहीं हो रहा, अनिश्चितता बता रहा है, कोई आया है, कहीं जा रहा हूं, मतलब कोई, कुछ दे दो, मतलब अनिश्चितता, कोई कुछ, ये सब अनिश्चितता बताते हैं। ठीक है, अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम साथियों यह वह ये वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। ठीक है, जैसे कि यह लड़का मेरा दोस्त है, मैं निश्चितता बता रहा हूं कि यही लड़का है, यह किताब मेरी है। ठीक है, ये निश्चितता है। अब साथियों ये प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, कोई कुछ सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? तो सॉरी, कोई कुछ कर रहा हूं, सब कोई, तो सब कोई साथियों संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सर्वनाम में जब भी मतलब ऐसे मिले आपको दो सर्वनाम को पूछे एक साथ, तो वहां पे संयुक्त हो जाता है। ठीक है, इसका भी उदाहरण आगे हम आपको मिलेगा और एक देख सकते हैं लोअर के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, सॉरी निजवाचक, पुरुषवाचक। ठीक है, तो साथियों पुरुषवाचक
जो होता है सर्वनाम, उसमें 3 टाइप होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, और ये तीनों ही आपको याद करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा भी यही है, क्योंकि इसी में अकेले 7-8 सर्वनाम तो इसी में है। जैसे कि उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, और अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, ये आते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। तो साथियों यहाँ पे वे का बात कर रहा है, तो वे जब हो जाएगा तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस प्रकार का एक भेद है? अभी मैंने आपको बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। और इसका मतलब ये होता है, उत्तम पुरुष का मतलब कि कहने वाला, ठीक है। मध्यम पुरुष का मतलब होता है सुनने वाला, ठीक है। और अन्य पुरुष का मतलब होता है कि जिसके बारे में कहा जाए। तो उत्तम पुरुष किसका एक प्रकार है? तो पुरुषवाचक संज्ञा का, पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रकार है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों ये चीज आप लोग याद जरूर रखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछने का। ये पुरुषवाचक के 3 प्रकार, ये पुरुषवाचक है, और पुरुषवाचक ये 3 प्रकार है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। इसे एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए। उत्तम पुरुष जो होता है मैं, हम, यानी कहने वाला, ठीक है। मध्यम पुरुष सुनने वाला, तुम, तू, तुम, आप, यानी जिसके जो सुन रहा है। और अन्य पुरुष जो होता है यह, ये, वे, वह, ठीक है। तो यानी कि एक जो होगा ये कहने वाला, ये सुनने वाला, और ये जिसके बारे में कहा जाए वो। ये 3 चीज आपको याद रखना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्वनाम के मैक्सिमम चीज यहीं से मिल जाएंगे, और बाकी आगे साथियों कोई नहीं है। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ होता है, प्रश्नवाचक में कौन आ जाता है, ठीक है, संबंधवाचक में जो सो आ जाता है। तो मैक्सिमम यहीं से आपको मिलेगा क्वेश्चन देखने को, ठीक है। और आगे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और ये सारे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया है वह आया है। तो साथियों यहाँ पे आप देखेंगे कि जिसको हमने बुलाया है, वाक्य में संबंध स्थापित किया जा रहा है, वह आया है, ठीक है। तो साथियों इसका एक आपको और भी बता रहा हूं कि जो सो जहां पे भी दिख जाएगा, जिसको, जो, सो, ये सब दिख जाएगा, संबंधवाचक वहां पे आप लोग मार दीजिएगा, ठीक है। जैसे एक उदाहरण होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वहां पे वाक्य में संबंध स्थापित किया जा रहा है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। और यहाँ पे देखिए, जिसको हमने बुलाया था वही आया है, यानी हम जिसको बुलाए थे वही आया, यानी संबंध है दोनों का एक दूसरे से। इस सेंटेंस का इसमें संबंध है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। निजवाचक मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, उत्तम पुरुष के बारे में मैंने बता ही दिया है, ठीक है। मैं, हम उत्तम पुरुष का होता है। और निश्चयवाचक का भी मैंने आपको बता दिया है कि निश्चितता बताएगा सेंटेंस में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, ठीक है। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि वह किस प्रकार का सर्वनाम है, वह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आप लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़ा है कि वह आपका अन्य पुरुष होगा, ठीक है। यह, वह, ये, वे, ये अन्य पुरुष में आते हैं। और उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं, हम उत्तम पुरुष में आता है। मध्य पुरुष में क्या आता है? तू, तुम, आप आता है। और अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, वो आता है, ठीक है। और संबंधवाचक में क्या आता है? जो, सो, ठीक है, जिसका, जिसकी, जिसका, उसकी, ये सब संबंधवाचक में आता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और साथ ही ये सारे क्वेश्चन यूपी SSS के ही एग्जाम में पूछे गए हैं, देख सकते हैं। मंडी परिषद 2019 में पूछा गया है। जो सर्वनाम
जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो साथियों मैंने ऊपर ही आपको बताया, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए, यानी वक्ता, श्रोता और व्यक्ति जिसके लिए प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो ये आपका पुरुषवाचक हो जाएगा। आप साथियों देख सकते हैं कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये मंडी परिषद, जो कि साथियों उस टाइम का सबसे टफेस्ट एग्जाम हुआ था, मंडी परिषद 2019 में इसका एग्जाम हुआ था। और इसमें काफी सीटों की संख्या बहुत कम थी, आई थिंक 18 थी। और ये सबसे टफ एग्जाम उस टाइम में हुआ था, मंडी परिषद। और उसका आप लेवल देख सकते हैं, इससे हाई लेवल आपको नहीं होगा, ठीक है। इसमें फॉरेस्ट गार्ड का भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है, तो आप देखेंगे आगे फॉरेस्ट गार्ड का भी इसमें क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो साथियों जहां पे भी अपने आप, स्वयं की बात कर लेगा, अपने आप, वहां पे निजवाचक सर्वनाम मारना है और हमें अपना वहां पे कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ निजवाचक मारेंगे। और जहां आप आदर के लिए होगा तो वहां पे मध्यम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? तो प्रश्नवाचक साथियों आप सर्वनाम इसमें बहुत इजीली बता सकते हैं कि कौन आया है। तो कौन कहाँ दिख रहा है, ये हो जाएगा। तो साथियों ये जो क्या होगा, सो क्या होगा और कोई क्या होगा, इन तीनों के विषय में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो, सो अभी मैंने ऊपर आपको बताया है, और कोई क्या होता है। इन तीनों का ही आप उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कोई किस प्रकार का सर्वनाम है और जो, सो किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। साथियों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आते हैं उसे कहते हैं। तो साथियों संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम आता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। संज्ञा की स्थान पे सर्वनाम आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि आप किसी सेंटेंस को लिख रहे हैं और आप कहेंगे कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। और फिर बार बार साथियों आप राम का जहां यूज करना होगा, राम की जगह पे आप तो या तो वह यूज कर देंगे, ठीक है। ऐसे करते हैं आप ना, जैसे सेंटेंस में बार बार आप राम यूज नहीं करेंगे, उसके जगह पे वह बहुत ही अच्छा लड़का है, वह अच्छे से पढ़ता है। तो जो वह है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं। तो साथियों जब भी सर्वनाम में कोई और दूसरा चीज जुड़ जाए वहां पे संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सर्वनाम के 6 ही भेद होते हैं और कोई भी नया अगर बनेगा तो वो संयुक्त सर्वनाम में आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो अभी आपको मैंने पूछा था ऊपर कि जो कैसा होगा, ठीक है। तो जो आपका, जो, सो आपका संबंधवाचक हो जाता है, निजवाचक में आप हो जाता है, पुरुषवाचक में आपका 3 प्रकार होता है। पुरुषवाचक में पहला उत्तम पुरुष होता है, मैं, हम। दूसरा मध्यम पुरुष होता है, तू, तुम, आप होता है। और तीसरा अन्य पुरुष होता है, यह, वह, ये, वे, ठीक है। और निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम को यहाँ पे आप लोग कंफर्म कर लीजिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम साथियों निश्चितता का बोध कराते हैं। और यहाँ पे इसका पहचान होता है, यहाँ पे भी साथियों निश्चयवाचक सर्वनाम का भी ये, वे, वो, यही इसकी भी पहचान होते हैं, ठीक है। और मगर ये साथियों निश्चितता का बोध कराता है सेंटेंस में। तो इसका उदाहरण आगे है, मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वह आप ही चला गया। तो जहां पे भी साथियों आपका प्रयोग हो और वो स्वयं के लिए हो, जैसे सपोर्ट करिए कि आप इसे पढ़ रहे हैं सेंटेंस को, वह आप ही चला गया और वो आप ही अपने आप की विषय में बात कर रहे हैं, तो वहां पे निजवाचक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो साथियों हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं और ये ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये 6 प्रकार होते हैं और आपको याद रखना है इसी 6 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे 6 प्रकार है भी, आप जिसको भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, ये 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, और एक बार देखिए मैं 6 को एक्सप्लेन कर देता हूं कि 6 को क्या होता है। 6 का सर्वनाम पुरुषवाचक में आपके 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का सर्वनाम होता है आपका मैं, हम। मध्य पुरुष का होता है तू, तुम, आप आदर के संबंध में होगा। और अन्य पुरुष में होता है यह, वह, ये, वे। ठीक है, अब हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम के विषय में बात करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम में साथियों यह, वह, ये, वे आते हैं, मगर ये चीज सेंटेंस में निश्चितता का बोध कराएंगे। ठीक है, फिर निजवाचक होता है और निजवाचक का पहचान होता है आप, और वो आप स्वयं के लिए हो, जैसे कि मैं अपने आप ही खाना खा लूंगा, तो वो आप साथियों निजवाचक हो जाएगा। अगर आदर के संबंध में हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर होता है संबंधवाचक। संबंधवाचक का होता है पहचान जो, सो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक। वाक्य में अनिश्चितता का बोध कराते हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई आया है, कुछ चाहिए मुझे, तो ये सब कोई, कुछ, ये सब अनिश्चितता का बोध करा रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक में साथियों कौन आया है, कहाँ जाना है, तो ये सब चीज प्रश्नवाचक है। तो ये बहुत इजी है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपकी सब राह देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए कि आपकी सब राह देख रहे हैं। क्या ये आप आपको आदर वाला लग रहा है या फिर किसी को संबोधित किया जा रहा है? तो साथियों यहाँ पे किसी को संबोधित किया जा रहा है। ठीक है, आप कह के किसी को कहा पुकारा जा रहा है, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में सर्वनाम शब्द है नींद, रोग, सफाई, कौन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सर्वनाम एक ही मिला हम लोग को, जो अब तक हम लोग पढ़े हैं, कौन। सर्वनामों की संख्या टोटल कितनी होती है? हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होती है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं 11 ही आपके सामने आ चुके होंगे अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम किस प्रकार का रेखांकित पद है? तो रेखांकित पद आपका हम है, और हम क्या है, मतलब कौन सा सर्वनाम है? तो मैंने आपको पुरुषवाचक पढ़ाया था, और पुरुषवाचक में आपको मैंने 3 टाइप बताया, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, और पहला ही बताया था मैं और हम, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष का उदाहरण होगा। तो इसमें उत्तम पुरुष तो नहीं दिया है, बट पुरुषवाचक दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देख सकते हैं आप, वनरक्षक में पूछा गया प्रश्न है, तो आप देख सकते हैं वनरक्षक का लेबल, और इस क्वेश्चन के साथ आपको लेबल भी पता चला होगा। आपको इसी लेवल में पढ़ना है, यानी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही लेवल है, आपके एग्जाम के लिए उचित है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है। देखिए अनिश्चित वाचक सर्वनाम का कर्ण कारक बहुवचन रूप होगा। ठीक है, तो ये देखिए फॉरेस्ट गार्ड में थोड़ा सा और एडवांस पूछ दिया, सर्वनाम के साथ साथ कर्ण कारक भी पूछ दिया है। तो कर्ण कारक का साथियों कारक चिन्ह होता है से, होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो से होगा। तो सबसे पहले से हम लोग देखेंगे सेंटेंस में कि से कहाँ पे है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि चारों ही सेंटेंस में से यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे से आपको दिख रहा है, और पूछ रहा है कि अनिश्चित वाचक। तो अनिश्चित वाचक क्या होता है? कोई और कुछ होता है,
तो कोई को बहुवचन में बनाएंगे हम लोग तो कोई को किन्हीं हो जाएगा, तो किन्हीं से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। साथियों बस इसको ध्यान देना था कि कर्ण कारक, तो कर्ण कारक का प्रसर्ग होता है से। और साथियों बहुत जल्द हम लोग कारक का भी वीडियो लाएंगे और उसमें पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कारक को, ठीक है। और ये वनरक्षक में पूछा गया, आप देख सकते हैं लेवल, देखिए ये भी क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, बट साथियों गुणवाचक नहीं है, क्योंकि गुणवाचक क्या है ये विशेषण में हम लोग पढ़ेंगे और अगला वीडियो हमारा विशेषण का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, ये भी वनरक्षक में पूछा गया है, निश्चयवाचक सर्वनाम का आपादान कारक में बहुवचन रूप है। निश्चयवाचक सर्वनाम का आपादान कारक में बहुवचन रूप है। तो सबसे पहले आपादान कारक को हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। आपादान कारक, तो आप देख सकते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से, तो आपादान का भी से होता है मगर ये अलगाव के संबंध में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें किसमें से है, तो यहाँ पे से ज्यादा के पास है, यहाँ पे भी से है, यहाँ पे भी से है, यहाँ पे भी से है, तो यहाँ पे 3 से हो गया। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो अनिश्चितता वाचक सर्वनाम का बहुवचन में ही बताना है, तो वहां पे जब बहुवचन में हुआ था वहां पे भी हुआ था, कोई का किन्हीं हो गया था, तो यहाँ पे भी किन्हीं से हो जाएगा, ठीक है। और आपादान कारक का जो से होता है ये अलगाव के लिए होता है, और जो कर्ण कारक का से होता है वो संबंध के लिए होता है, ठीक है। तो वो जो मैं कारक पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में उसे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। साथियों एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपके एग्जाम में देखिए फॉरेस्ट गार्ड में ऐसा पूछा था और ये 3-4 क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड के थे। निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द है, दान भजन कुछ पढ़ना, तो आपका कुछ हो जाएगा क्योंकि ये सारे सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। उत्तम पुरुष का पूछ रहा है, मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, इनमें से कोई नहीं, इनसे इन्हें, ठीक है। तो उत्तम पुरुष का हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैं और हम होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तू तुम क्या होगा, ये मध्य पुरुष होगा, और ये क्या होगा, ये अन्य पुरुष होगा, ठीक है। तो ऐसे ही साथियों आप चारों विकल्पों को ही पढ़ें, ठीक है। एक विकल्प, क्योंकि अभी साथियों कंपटीशन बढ़ गया है, आप अगर इसे पढ़ेंगे और इसको पढ़ के निकल जाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम हॉल तो है नहीं, वहां पे आप एक पढ़ेंगे, यहाँ पे आप चारों को फोकस करिए, आप इसे भी फोकस करिए, इसे भी करिए, इसे भी करिए। ऐसे आपको क्या होता है कि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन जितना आपको कंटेंट मिल जाता है, इसलिए मैं चारों ऑप्शन को ही एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो जहां पे भी साथियों स्वयं हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, आप हो जाएगा, तो वहां पे हो जाएगा आपका निजवाचक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये लोअर भर्ती में पूछा गया है, लोअर पीसीएस के मेंस में, तो आप देख सकते हैं कैसे एग्जाम यूपी ट्रिपल पूछा है। ये देखिए अमीन का एक प्रश्न है और ये प्रश्न आखिरी भी है शायद। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, क्या हो जाएगा, अपने आप की जब बात की है तो यहाँ पे निजवाचक हो जाएगा। मुझे लगा निजवाचक दिया ही नहीं क्या ऑप्शन में, निजवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। और साथियों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और आपके यूपी ट्रिपल एस एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न थे। साथियों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि साथियों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप जानते हैं। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और अपने दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।